गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज डेट है 14 अक्टूबर। क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 44। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। वर्गीकरण के बारे में हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था। चलिए, अवस्थित से व्यवस्थित करना, मेंडलीव की आवर्त सारणी। आज हम मेंडलीव के बारे में पढ़ेंगे। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। लास्ट वर्कशीट में अष्टक सिद्धांत था जो फेल हो गया था। ठीक है, इसके बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपनी खोज जारी रखी। तत्वों के गुण धर्म को उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंधित स्थापित हो सके। तत्वों का वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायन डमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। ठीक है, मेंडलीव को जाता है। उन्होंने क्या किया था, अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानताओं के आधार पर व्यवस्थित किया था। ये बेटा यहाँ देखिए, इसके ये मेंडलीव के बारे में दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। अब मेंडलीव ने जो सारणी में बताया उसका पढ़ते हैं। मेंडलीव ने अपना कार्य 63 तत्वों के साथ किया। ठीक है, उसके बाद रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, जो उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जो यौगिक बन रहे थे उन पे उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन को इसलिए चुना क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। हाइड्राइड ऑक्साइड जो बनाते थे उनके जो सूत्र थे उन्हीं को उन्होंने बेस मान लिया। समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक साथ रखने पर उन्होंने यह पाया कि अधिकतर तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया है और वे अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, मतलब जहाँ जहाँ उन्होंने प्लेस कर दिया तो जो उनका परमाणु द्रव्यमान था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। यह भी देखा गया कि समान भौतिकी एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। ठीक है, रिपीट हो रहे हैं। इसी आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई, जिसका सिद्धांत क्या था, उनका सिद्धांत था परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, मेंडलीव के आवर्ती सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप समूह कहा गया और क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा गया, पीरियड कहा गया। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित के तत्वों के ऑक्साइड का अनुमान कीजिए। ये बहुत ईजी है। देखिए, इसमें जो टेबल दी हुई थी ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ देखिए, इस टेबल में यहाँ ऑक्साइड है, ठीक है, और नीचे हाइड्राइड है। ऑक्साइड का मतलब इन्होंने ऐसे लिख रखा है कि R2O। तो ये जो R है यहाँ पे आपका तत्व आ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का बनाना है तो ये हो जाएगा H2O। ठीक है, ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड हो जाएगा। और नीचे दिया हुआ है हाइड्राइड, हाइड्राइड के लिए उन्होंने RH लिखा हुआ है। R का मतलब हाइड्रोजन आएगा तो HH2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो तत्व दिया है उसका नाम लिखना है R की जगह पे। ये ऑक्साइड हो जाएगा और ये आपका हाइड्राइड हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही ईजी है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा, पोटेशियम है। पोटेशियम जो है फर्स्ट ए धातु का वर्ग में आता है, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस मतलब लास्ट वाला जो शेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। और जो ऑक्सीजन होता है उसका वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 6 होते हैं, 2 और चाहिए कंप्लीट करने के लिए। तो अब जो पोटेशियम है, एक पोटेशियम तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ऑक्सीजन को कितने, 2 चाहिए। तो इसलिए हम एक और K लेकर आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या बनेगा, K2O। ठीक है, ये ऑक्साइड बन गया। सेकेंड देखिए कार्बन। कार्बन में क्या होता है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक ऑक्सीजन आएगा तो ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अभी भी इसके पास 2 बच गए तो ये एक और ऑक्सीजन ले लेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, CO2, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे एल्यूमिनियम देखिए, एल्यूमिनियम में क्या होता है, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो ये 2 तो इसने ले लिया। अब इसके पास एक और बच गया। अगर हम एक और ऑक्सीजन लगाते हैं तो फिर इसके लिए तो एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं एक और एल्यूमिनियम ले लूँ और उसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास गए, अब ये 2 बच गए, तो इसके लिए हम एक और ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो हमने कितने ऑक्सीजन लिए, 1 2 3। तो और एल्यूमिनियम कितने लिए, 2, तो Al2O3 इसका ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अब सिलिकॉन देखते हैं। सिलिकॉन में भी आपका ऐसे ही फोर्थ एक वर्ग में आता है, तो इसके 4 संयुक्त है। 4 मतलब लास्ट में ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सिलिकॉन 4 दे सकता है, तो एक ऑक्सीजन को 2 दे दिए इसने, फिर एक और ऑक्सीजन को 2 दे दिए, तो इसके चारों बढ़ गए, तो SiO2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप बेरियम का भी देख लीजिएगा। बेरियम का जो है 2 ही होते हैं उसके पास, और ऑक्सीजन को 2 ही तो चाहिए, तो उसको दे देता है, तो BaO हो गया। ठीक है, सेकंड में पूछा है कि उसने किस बेस पे उसको जो अपनी टेबल थी वो बनाई थी, तो वो परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से बनाई थी। ठीक है, सेकंड का आंसर आ जाएगा आपका। थर्ड है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया, क्या क्या लिया उसने।
ठीक है। तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में अधिकांश तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित क्यों किया? उन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड पे क्यों इतना ध्यान केंद्रित किया? क्योंकि अधिकांश तत्व हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के साथ संयोग कर यौगिक बनाते हैं। मेंडलीव ने तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्रों के तत्वों के वर्गीकरण में मूलभूत गुणधर्म माना। ठीक है। चलिए अब फोर्थ देखते हैं, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में कुछ नहीं है, आपको ये फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करना है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहते हैं? तो ये देखिए, ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। आपका फर्स्ट में आएगा ग्रुप, और क्षैतिज को क्या कहते हैं? पीरियड। ठीक है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आई हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी वर्कशीट मिलती रहें जो भी आगे आएँ। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक